बहन लता गांता जी, उपस्थित हमारे स्थानीय पंचायत के उप प्रधान वरिंदर राज जी, यहाँ पर हमारे साथ लगते क्षेत्र के प्रधान भी आए हैं जिसमें अशोक साटा जी, कामेश्वर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कंवरमिंदर सिंह जी, प्यारेआम शर्मा जी जो पूर्व में पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रहे, उपस्थित यहाँ पर इंदर सिंह चौहान जी जो पार्टी के महासचिव भी है और पूर्व में बीडीसी के सदस्य रहे, राजीव चौहान जी, भगत सिंह ब्राह्मटा जी, उपस्थित यहाँ पर केसन नेगी जी जो हमारे पार्टी के जोन के अध्यक्ष भी है, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जो पूर्व में प्रधान रहे जिसमें वीरेंद्र, त्रिलोक, आप दोनों उप प्रधान रहे अंटी पंचायत के, यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण जिसमें हमारे तीनों विभागों के कर्मठ एक्सिंग है, तहसीलदार है, यहाँ पर उपस्थित अन्य विभागों से अधिकारी कर्मचारी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, हमारी स्थानीय पंचायत के महिला मंडल भी यहाँ पर आए हैं, सभी जो हमारी अंटी पंचायत धर्माणा से लेके संसोग तक, छाजपुर तक समस्त जो जनता जनार्दन हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, मैं एक एक व्यक्ति को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। यहाँ पर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल संसोग का भी स्टाफ है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, इनका ही कार्यक्रम है, इनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ लगते क्षेत्र विशेषकर कुड्डू, नंदपुर के हमारे कर्मठ साथी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, शासकीय क्षेत्र से भी राय सिंह जी, बाल्टू जी, सभी मुझे कुछ अपने साथी दिख रहे हैं, उनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूं। आज हमारी एनटी पंचायत के लिए एक हर्ष का दिन है। काफी समय से जो हमारे इस पंचायत के अधर में पड़े हुए कार्य थे उनको कुछ हद तक उनका आज लोकार्पण करके जनता को समर्पित किए गए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल संसोग की बात करूं, इसका फाउंडेशन स्टोन आज से कोई 12 वर्ष यानी एक दशक से अधिक का समय हो चुका है। लगभग कोई 12 वर्ष पूर्व इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कार्य आगे नहीं हो पाया। आप सबके आशीर्वाद से जब इस गौरवमय विधानसभा क्षेत्र जिसका संबंध ठाकुर रामलाल जी के साथ रहा, वीरभद्र सिंह जी के साथ रहा, इस कार्यकाल के दौरान चौथी मर्तबा विधायक के रूप में जिम्मेदारी मिली और उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस आलाकमान ने शिक्षा मंत्री के रूप में जो एक जिम्मेदारी दी है, मैंने प्रयास किया, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के मूलभूत आवश्यकताओं की बात हो, उसको सुदृढ़ किया जाए। आज हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल संसोग इसकी बिल्डिंग में यहाँ के स्कूल स्टाफ को, प्यारे बच्चों को, स्थानीय जनता जनार्दन को समर्पित करता हूँ। लगभग कोई 66 लाख के आसपास इसमें राशि व्यय हुई है और इस तरह का क्रम पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपके विकास के आयाम स्थापित हो रहे हैं। अभी मैं ढाडी रावत जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हमें वहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिला था, इसका कार्य भी अधर में पड़ा था और जैसा मुझे आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, अगस्त तक हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाडी रावत ये भी कार्य मुकम्मल होगा। आने वाले कल हमारे नंदपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसकी आधारशिला तो मैं समझता हूं जब गुलाब सिंह ठाकुर जी स्पीकर थे आज से 20-25 वर्ष पूर्व, उस वक्त उसकी आधारशिला रखी गई थी।
वो भी आज कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कल ये भी जनता को समर्पित किया जाएगा। चाहे वो कोटखाई की बात हो, चाहे वो नावर क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी भी विभाग की बात हो, इन एक वर्ष जो और कुछ महीनों का जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा, उसमें निश्चित रूप में अपने क्षेत्र को, जिसकी मजबूत नींव हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी ने दी है, इसको और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों से, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग जो हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुब्बल कोटखाई में खोले गए थे, कोई 10 PHCs आपके जुब्बल कोटखाई में खोले गए थे। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कार्य प्रारंभ होना तो दूर की बात रही, टेंडर जिनके लगे भी थे उनको भी कैंसिल किया गया। जो उस वक्त के अनुसार लगभग कोई 65 लाख की लागत से आपका PHC की बिल्डिंग बननी थी, आज उसकी पुनः एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन 1 करोड़ 70 लाख की इन सभी स्वास्थ्य संस्थानों की लेनी पड़ी। चाहे उदाहरण के तौर पे हमारा पंद्राणु का PHC है, चाहे हमारे शासकीय क्षेत्र में आपका भोलाड़ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, झड़क नकराड़ी की बात हो, खड़ा पत्थर की बात हो, चाहे नावर क्षेत्र की कुठाड़ी की बात हो, और इसी तरह से आपके कोटखाई में भी उपादेश के रामनगर में, देवरी खनेटी में, पुड़ग में, बखोड़ में, थ्रोड़ा में 10 PHCs आपके कांग्रेस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं मिली और इसका बहुत लाभ विशेषकर कोविड के काल में जनता जनार्दन को मिला था। ये सारे कार्य धर में पड़े थे। आज पुनः चाहे जुब्बल डिवीजन की बात हो, कोटखाई डिवीजन की बात हो, पैसे का प्रावधान करके इन सभी कार्यों के मैं समझता हूं टेंडर लगाए जा चुके हैं। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरह से हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इन सड़कों को हमारे क्षेत्र के विकास की यात्रा बताते थे, विकास का मैं समझता हूं एक माध्यम बताते थे, उसी सोच के साथ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इन सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। जहां PMJSY फेज 2 जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपका 2018 से 22 के बीच जो प्रदेश को लगभग कोई 2200 करोड़ के आसपास की राशि प्राप्त हुई थी, पूरे हिमाचल प्रदेश में मात्र आपके 5 ऐसे डिवीजन थे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जहां पर एक भी योजना आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्र में स्वीकृत नहीं हुई। चाहे वो जुब्बल कोटखाई की बात हो, PMJSY के तहत एक भी योजना आपकी स्वीकृत नहीं हुई। चाहे हमारे साथ लगता शिलाई का क्षेत्र है, वहां की कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। इसी तरह से आपके फतेहपुर कांगड़ा की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में 5 डिवीजन थे जहां पर कोई भी योजना आपकी स्वीकृत नहीं हुई थी। आज ये बताते प्रसन्नता होती है कि जुब्बल नावर कोटखाई में लगभग कोई 250 करोड़ के आसपास की राशि हमारे भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो हमारी PMJSY फेज 3 की बात हो जिसके तहत हमारी अंटी सभाट सड़क भी आई, जिसके लिए जैसे कौशल जी ने कहा 17 करोड़ की राशि आपकी स्वीकृत हुई है। हमारी शासकीय क्षेत्र के लिए सावड़ा मांडल झट्टान के लिए अलग से आपके लगभग इतने ही राशि स्वीकृत हुई। चाहे कोलाड़ा पचगांव अंटी सड़क की बात हो, चाहे कठासों से सरस्वती नगर की बात हो, चाहे खड़ा पत्थर पटसारी सड़क की बात हो, जो मुख्य आपकी वैली रोड है, इन सभी सड़कों के लिए पैसे का प्रावधान किया गया। आज तो हमारा जो अंतिम सड़क हमारी जुब्बल तहसील की वो गिरी की सड़क है। अभी जैसा हम जय सिंह साहब बताए थे कि 150 मीटर कल तक आपकी सड़क की आपकी कुल इसकी लंबाई 6 किलोमीटर के आसपास है और हर दृष्टिकोण से, चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र को भविष्य में विकसित करने की बात हो, चाहे धार्मिक आस्था है, हम तो एक तरह से अपने हरिद्वार को ही अपनी गिरिगंगा को मानते हैं। आज हमारी गिरिगंगा की सड़क जिसकी कुल लंबाई लगभग कोई 6 किलोमीटर के आसपास है, आज के दिन हमारी जो वर्षों से पूरे क्षेत्रवासियों की एक सामूहिक मांग थी, चाहे जुब्बल तहसील की बात हो, नावर की बात हो, रोडू की बात हो, कोटखाई की बात हो, आज हमारी गिरी की सड़क भी आपकी पक्की हो चुकी है। ये भी एक बड़ा हर्ष का विषय है। इसके अलावा जो हमारे संपर्क सड़कें थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये कार्य सड़कें हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है।
जितनी भी हमारी लिंक रोड्स थी, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी सरकार को मात्र 1 वर्ष कुछ महीने के आसपास का कार्यकाल हुआ है और इस कार्यकाल के दौरान भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां आर्थिक मोर्चे पर ही लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमें विरासत में मिला। हालांकि चुनाव के समय में डबल इंजन की बड़ी बातें होती रही, लेकिन पूरे 5 वर्ष में अलग से कोई भी राहत हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, जो विधानसभा के अंदर तथ्य रखे गए, मैं उसके अनुसार आपको ये बात बता रहा हूँ। जहां इतना बड़ा मैं समझता हूँ प्रदेश पे ऋण था और उसके बाद जो आपदा आई, जिसमें हम सभी, मैं समझता हूँ, आप जानते कितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश का हुआ। केंद्र सरकार को जो हमने मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया है, जो एक तरह की रिपोर्ट थी हिमाचल सरकार की, लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। अगर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करूं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 3,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई। अंटी सभाट सड़क, मुझे याद है अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना था 2003 से 7 तक, उस वक्त भारत निर्माण के तहत जो यूपीए सरकार के समय में जो क्रम प्रारंभ हुआ था, जो पहली 4-5 सड़कें पड़ी थी, उसमें हमारी अंटी सभाड़ भी और अंटी राजपुरी, ये कुछ आपकी 4-5 सड़कें पड़ी थी। कोटखाई का पांडी पुंगरी चैतला की सड़क थी, हमारे मुख्य सेब उत्पादक क्षेत्र है। उसके उपरांत 2013 से 17 के बीच दूसरे चरण में इसकी एएमपी के तहत लेटरिंग टायरिंग की गई। लेकिन पिछले वर्ष इस आपदा के दौरान काफी नुकसान हमारी अंटी सभाड़ सड़क का हुआ है, जिसके बारे में मुझे पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी और सभी यहाँ की जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं ने मुझे इस बात के मुझे संज्ञान में लाई है मेरी ये बात, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका टेंडर जैसे ही प्रारंभ होगा। अभी सभाड़ वाले भी मुझे मिले थे, मैंने उनसे भी ये करबद्ध निवेदन किया है। पैसा स्थगित करवाना एक अलग बात होती है, लेकिन काम अच्छे तरीके से हो, उसके लिए जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। 17 करोड़ बड़ी राशि होती है। 17 करोड़ के माध्यम से ये पूरी सड़क पुनः जहां पर इसमें त्रुटियां, जहां पर इसमें पानी की निकासी होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों पर सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो पानी की निकासी ना होने के कारण होता है। क्योंकि जो यार्डस्टिक है, नॉर्म्स है, उसके अनुसार हर किलोमीटर में कम से कम आपके 5, 4 या 5 कलवट होने चाहिए। इन सभी बातों को हम सब जनता जनार्दन भी और डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करे ताकि अच्छी सड़क, क्योंकि हमारा छाजपुर का क्षेत्र, मैं समझता हूँ हमारे पूरे जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र का ही नहीं, समस्त हमारे ऊपरी शिमला का, अगर एप्पल प्रोडक्शन की बात करें, ये दोनों छाजपुर नंदपुर एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारी अच्छी सड़कों का यहाँ पर निर्माण हो, जो वर्तमान में हमारी बागवानी के दृष्टिकोण से, जहाँ मैं समझता हूँ हमारे को मदद मिलेगी किसानों और बागवानों को, और भविष्य में जिस तरह से आपके होम स्टेज वगैरह का प्रचलन पूरे मैं समझता हूँ विशेषकर अपर शिमला में हो रहा है, आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र विकसित होगा। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें सबसे पहले सड़कें हैं। तो इस सोच के साथ ही मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो ठियो खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड की बात हो, आपको याद होगा कि पहले पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर कितनी बुरी दशा थी, और उसके बाद जो हाटकोटी से पोंटा साहब आपको याद होगा 2005 में, और उसके उपरांत मैं समझता हूँ विशेषकर जिला शिमला में कोई हमारे को राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। आपका 2005 में एक ऊना से नगरोटा और दूसरा आपका पोंटा से हाटकोटी, जिसे आप पहले लाल ढांग पोंटा साहब राजवन रोडू रोड कहते थे, स्टेट हाईवे नंबर 1 था। 2 ही सड़कें आपकी एनएच के रूप में इसको घोषित किया गया था, और आज आपकी पोंटा तक ये सड़क लगभग कोई 1500 करोड़ के आसपास की लागत से आपकी डबल लेन हो चुकी है। हालांकि इसमें भी आपकी इस प्राकृतिक आपदा के दौरान काफी नुकसान हुआ। और अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, सनैल से लेके हाटकोटी, लगभग इसके लिए भी लगभग कोई 90 करोड़ के आसपास की राशि आपकी स्वीकृत है, और कार्य आपका प्रगति पर है। पूरा प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये कार्य आपका मुकम्मल हो। तो इसी तरह से हमारे क्षेत्र की, जहां मैं विकास की बातें कर रहा था, प्राकृतिक आपदा के दौरान कितना नुकसान हुआ, जो हमने 1 वर्ष में प्रयास किए थे, वर्षों में समझता हूँ पीछे जाना पड़ा।
जो डेवलपमेंट में पैसा लगना था वो रिपेयर मेंटेनेंस में लगा, लेकिन फिर भी हम एक अटल संकल्प के साथ हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश किसी भी दृष्टिकोण से पीछे ना रहे, हमने हिम्मत नहीं हारी। आज हर क्षेत्र में आप चाहे आधारभूत ढांचे की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, पेयजल योजनाओं की बात हो, हर संभव तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके उपरांत जब यहाँ पर भी मैं समझता हूँ आगे बढ़ चुके थे, फिर सरकार को अस्थिर करने का भी प्रयास किया गया। आपके हमारे 6 विधायक जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, उनको मैं समझता हूं जो वोट के माध्यम से जो सरकारें बनती है प्रजातंत्र में, वहां पर भी आपके धनबल के आधार पर आपके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के और 3 विधायक जो हमारे निर्दलीय थे, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। चलो राष्ट्र की बातें अलग होती है, हालांकि उसमें भी आपके जुबल कोटखाई और विशेषकर अगर अंटी पंचायत की बात करें, ये तो ठाकुर रामलाल जी के समय से लेके कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, अभेद्य दुर्ग रहा है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की अच्छी लीड रही, चाहे संसोग पोलिंग स्टेशन की बात हो, चाहे झालरी नोट की बात और सभाड़ तो हमारा इस बारी प्रथम बार हमारा अलग से पोलिंग स्टेशन बना था। तीनों पोलिंग स्टेशन से अच्छी लीड थी कांग्रेस पार्टी की। चलो राष्ट्र की बातें राष्ट्र के मुद्दों पे होती है, लेकिन 6 चुनाव जो आपके उपचुनाव थे, यहाँ पर भी 6 में से 4 जगह कांग्रेस पार्टी को जीत देके हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये एक बार पुनः दर्शा दिया कि 2027 के अंत तक कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा करती रहेगी। अभी वर्तमान में कोई 1.5 वर्ष के आसपास का कार्यकाल हुआ है। आने वाले समय में जैसे यहाँ कौशल जी ने कहा, जो हमारी अन्य मांगे हैं, चाहे छाटपुर सड़क की पुनः मेटलिंग टारिंग की बात हो, कांटिल संसोग की बात हो, सारी बातें मेरे संज्ञान में है और चरणबद्ध तरीके से इन कार्य को मुकम्मल किया जाएगा। जहां मैं आधारभूत ढांचे की बात कर रहा था, ये भी वर्षों से मांग थी कि हमारा यहाँ पर जो बिजली की आपूर्ति इसको और सुदृढ़ किया जाए। आज हमारा 66 केवी सब स्टेशन आपका हाटकोटी में, इसका भी आज इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। जो वर्ष 2017 में हमने KFW एक जो जर्मन एडेड प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आया था कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, आज हमारा हाटकोटी का 66 केवी का सब स्टेशन ये भी इनॉग्रेट किया जाएगा और इसमें लगभग कोई 47 करोड़ के आसपास की राशि व्यय हुई है। विशेषकर बर्फ के समय जब बर्फबारी होती, क्योंकि हमारा स्नो बाउंड एरिया है, वर्षा के समय काफी मैं समझता हूँ हमारी जो रिलायबिलिटी जो कम थी वो बढ़ेगी, क्योंकि वर्तमान में नोगली से ही आपकी बिजली रामपुर से आती थी। ये हमारी धमवाड़ी, सुंदा धमवाड़ी, हमारे सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे स्थानीय स्तर पर चाहे जुब्बल तहसील की बात हो, कोटखाई की बात हो, रोडू की बात हो, समस्त क्षेत्र को ये भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं यहाँ की जनता जनार्दन को और विशेष रूप से मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे सभी जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता है अंटी पंचायत के, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा अंटी पंचायत जहाँ पूरे हिमाचल हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में 62 पंचायतें आती है, लेकिन अंटी पंचायत एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इस पंचायत से हमेशा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और मैं इसके लिए हमेशा यहाँ की जनता जनार्दन का आभारी रहूंगा। अभी जो हमारी जो ग्रेविटी की सिंचाई की योजना को जनता को समर्पित किया गया, ये भी लगभग कोई 63 करोड़ की योजना हमारी वर्ष 2017 में, जिसका फाउंडेशन स्टोन हमने हाटकोटी में रखा था। इसमें अंटी पंचायत थी, हमारी कुड्डू पंचायत थी और हमारे अन्य क्षेत्र हमारे नावर के और कोटखाई के थे। इसमें भी अभी 2 चरण कंप्लीट हुए हैं, कुछ गांव वंचित है, लगभग कोई 1 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट इसका मुझे दिया गया है। इसके लिए शीघ्र पैसे का प्रावधान करके जो हमारे वंचित क्षेत्र है इनको भी पेयजल मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः यहाँ की जनता जनार्दन का समस्त यहाँ पर हमारे समस्त जो कार्यकर्ता है, मेरे बंधु है, हैप्पी राणा जी भी हमारे 15 पंचायत के प्रधान यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमारे दीपक काल्टा जी जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है हमारे जुब्बल तहसील के, मैं सभी यहाँ पर कांग्रेस के समस्त जो समर्पित कार्यकर्ता है और यहाँ पर उपस्थित अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का
धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।